हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वन वे डाटा यदि हमारे पास हो तो हम उसको किस प्रकार से अपना सकते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को अपनाने की कई विधियां हैं, जिसमें 3 विधियों को हम यहाँ बात करेंगे। पहली है प्रत्यक्ष रीति, दूसरी है लघु रीति और तीसरी है शिफ्टिंग द ओरिजिन या मूल बिंदु परिवर्तन रीति। आज मैं प्रत्यक्ष रीति के बारे में बताऊंगा आपको। प्रत्यक्ष रीति में हमें जो जो कार्य करने होंगे उनके बारे में वन बाय वन अपन बात करेंगे। सबसे पहला है, हमें जो है एक परिकल्पना लेनी पड़ेगी, जिसको हम शून्य परिकल्पना कहते हैं। शून्य परिकल्पना में हम ये मानेंगे कि जो सैंपल हमें दिए हुए हैं वो सैंपल जिन जिन समग्रों से चयनित किए गए हैं उन सभी समग्रों के समग्र माध्यों के बीच अंतर सार्थक नहीं है। अर्थात समग्र माध्य यानी μ1 बराबर μ2 बराबर μ3 और डैश डैश करते हुए म्यू के। यहाँ के का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स। तो जो के सैंपल हमें दिए हुए हैं वो के समग्रों से चयनित हैं और उन के समग्रों के माध्यम में अंतर सार्थक नहीं है, अर्थात उनको एक समान माना जा सकता है। और वैकल्पिक परिकल्पना ये है कि समग्र माध्यम में अंतर सार्थक है, अर्थात उनको बराबर नहीं माना जा सकता। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमें वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स ज्ञात करना पड़ेगा। वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें प्रत्येक सैंपल का सैंपल मीन निकालना पड़ेगा। x बार 1, x बार 2, x बार 3 आप लोग जानते हैं। x बार 1 बराबर सिग्मा x1 बटा n1 होगा, x बार 2 बराबर सिग्मा x2 बटा n2 होगा। तो जितने भी सैंपल हमें दिए हुए हैं उन सभी सैंपल के मीन अपने को ज्ञात करने होंगे। जब सभी सैंपल के मीन हमें प्राप्त हो जाएंगे तो उसके बाद में हमें एक कंबाइंड मीन भी निकालना होगा। अगर कंबाइंड मीन ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। यदि सभी सैंपल का साइज समान हो तो आप x बार 1 प्लस x बार 2 प्लस x बार 3 प्लस x बार के बटा के कर दीजिए, यानी आप सभी सैंपल के मीन को जोड़ करके और नंबर ऑफ सैंपल से भाग दे दीजिए। यदि सैंपल का साइज बराबर ना हो तो फिर जो है हमारा कंबाइंड मीन का जो यूजुअल फार्मूला है, जो n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 बटा n1 प्लस n2 प्लस n3 वाला फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो पीडीएफ में मैंने जो आपसे शेयर किया था वो है x डबल बार या कंबाइंड मीन बराबर सिग्मा x1। देख याद रखिए, n1 इंटू x बार 1 सिग्मा x1 ही होता है। तो सिग्मा x1 लिख दीजिए या n1 x बार 1 लिख दीजिए, एक ही बात है। तो हमें सभी सैंपल के मीन निकालने हैं। सभी सैंपल के मीन के साथ हमें कंबाइंड मीन भी निकालना है। जब ये सब चीज़ें निकल जाए तो हमें सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स यानी SSB निकालना है। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल ज्ञात करने का तरीका ये है कि हमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना है और वो फार्मूला थोड़ा सा आसान सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाहर n1 ब्रैकेट के अंदर x बार 1 माइनस कंबाइंड मीन ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर। ऐसा आपको सभी सैंपल्स के लिए करना है। तो x बार 1 माइनस x डबल बार ब्रैकेट बंद करके उसका होल स्क्वायर और उसको n1 से गुणा। यही काम आपको सेकंड सैंपल के लिए करना होगा, यानी n2 ब्रैकेट में x बार 2 माइनस x डबल बार का होल स्क्वायर और इसी तरह से n3, इसी तरह से nk। तो जितने भी सैंपल्स हैं सभी सैंपल्स के लिए हमें ये करना होगा। ये पीडीएफ में मैंने आपसे फार्मूला भी शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से इसका जो है उसको ले सकते हैं। जब आपके पास SSB आ जाए तो हमें फिर MSB निकालना होगा। ये मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स है। मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल जो है वो SSB में भाग देना है k-1 का, यानी जितने सैंपल हैं उन सैंपल्स में एक कम कर दीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए, तो SSB बटा k-1। तो जब MSB निकल जाए तो उसके बाद में हमें वेरिएंस विद इन द सैंपल और निकालना है। वेरिएंस विद इन द सैंपल ज्ञात करने के लिए हमें जो है वो सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल्स निकालना पड़ेगा। सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल निकालने के लिए हर एक सैंपल की इकाइयों को उस सैंपल के मीन से डेविएट करके और स्क्वायर करना होगा।
यानी आप इसको स्टैट की लैंग्वेज में कहें तो सिग्मा डी एक्स वन स्क्वायर प्लस सिग्मा डी एक्स टू स्क्वायर प्लस सिग्मा डी एक्स थ्री स्क्वायर अप टू सिग्मा डी एक्स के स्क्वायर। सिग्मा डी एक्स वन स्क्वायर का मतलब है एक्स वन माइनस एक्स बार वन का होल स्क्वायर और उसका जोड़। तो यानी पहले सैंपल की इकाइयाँ पहले सैंपल के मीन से डेविएट होंगी और उसका स्क्वायर होगा और उसका जोड़ होगा। ऐसा आपको सभी सैंपल्स के लिए करना होगा। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल्स आपके पास आ जाएगा। जब आपके पास सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल्स आ जाए तो इसको एस एस डब्ल्यू कहेंगे और इस एस एस डब्ल्यू को डिवाइड करेंगे कैपिटल एन माइनस के से, तो आपको मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल आएगा। एस एस डब्ल्यू के बटा में जो कैपिटल एन लिखा गया है वो कैपिटल एन दरअसल में सभी सैंपल्स के एन का जोड़ है। तो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस डैश डैश करते हुए एन के तक आप चले जाएंगे और के का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स। तो आप मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल जो है वो आप निकाल लीजिए। तो एस एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस के। इसके बाद में हमें एक एनोवा टेबल बनानी होगी और वो एनोवा टेबल जो है वो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप जो है वो यहाँ टेबल में दिया हुआ है। इसमें कुछ कॉलम हैं, जैसे पहला कॉलम है सोर्स ऑफ वेरिएंस, दूसरा कॉलम है सम ऑफ स्क्वायर का, तीसरा कॉलम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, चौथा कॉलम है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स का और लास्ट कॉलम है वेरिएंस रेशियो का। तो जो सोर्स ऑफ वेरिएंस है इसमें आपको पहली रो में लिखना है वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स, प्रतिदर्शों के बीच। दूसरी रो में लिखना है विद इन सैंपल्स यानी प्रतिदर्शों के अंतर्गत। बिटवीन सैंपल्स के सामने और सम ऑफ स्क्वायर्स के नीचे आपको जो है एस एस बी लिखना है। इसी तरह से विद इन सैंपल्स के सामने और जो है सम ऑफ स्क्वायर्स के नीचे आपको एस एस डब्ल्यू लिखना है और एस एस बी और एस एस डब्ल्यू का जोड़ उसके नीचे, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स कहलाता है एस एस टी। तो हमारी जो तीसरी रो है सोर्स ऑफ वेरिएंस में, उसमें तीसरी रो को हम कुल योग के नाम से जानते हैं। तो एस एस बी और एस एस डब्ल्यू का जोड़ यहाँ एस एस टी आ जाएगा। तो इसके बाद अगला जो कॉलम है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिटवीन सैंपल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है के माइनस वन, विद इन सैंपल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कैपिटल एन माइनस के और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैपिटल एन माइनस वन होगी। मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए प्रत्येक सम ऑफ स्क्वायर को उसकी डीएफ से भाग देते हैं। तो ये आपको अगला कॉलम जो है मीन सम ऑफ स्क्वायर है वो शो करता है। जैसे आपने मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स निकालना है तो एस एस बी बटा के माइनस वन करना है। यदि आपको मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल निकालना है तो एस एस डब्ल्यू बटा के एन माइनस के करना है। और लास्ट में हमें वेरिएंस रेशियो निकालना है। यहाँ आपको टेबल में एम एस बी बटा एम एस डब्ल्यू लिखा हुआ है, यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल्स डिवाइडेड बाई मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। हालांकि ये लिखा हुआ है लेकिन आपको ये याद रखना है कि वेरिएंस रेशियो हमेशा ग्रेटर वेरिएंस बटा स्मॉलर वेरिएंस है। ये जो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स अपने पास बिटवीन सैंपल्स और विद इन सैंपल आए हैं, ये दो वेरिएंस हैं। इनमें जो बड़ा होगा वो ऊपर आएगा और जो छोटा होगा वो नीचे आएगा। इसका मतलब एफ हमेशा ग्रेटर वेरिएंस बटा स्मॉलर वेरिएंस होगा। जब आप f निकाल लो तो उसके बाद में आपको f की टेबल वैल्यू चाहिए। यहाँ से ये f टेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्रेटर वेरिएंस की डिग्री ऑफ फ्रीडम ईटा वन कहलाएगी, स्मॉलर वेरिएंस की डिग्री ऑफ फ्रीडम ईटा टू कहलाएगी और ईटा वन और ईटा टू की सहायता से दिए हुए सार्थकता स्तर के अनुरूप आप f की टेबल वैल्यू निकालिए और इस कैलकुलेटेड f की तुलना उस टेबल वैल्यू से कीजिए। यदि आपका कैलकुलेटेड f टेबल वैल्यू से कम या बराबर है तो आपकी H0 स्वीकृत होगी और उसके अनुरूप आपका जो है कंक्लूजन होगा। यदि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू f की जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो आपकी H0 रिजेक्ट होगी और उसके अनुरूप आपका कंक्लूजन होगा। आज इतना ही, थैंक यू।